देखो सफ़र की दुआ पढ़ो। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर व आफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी पूरी फैमिली को एक साथ बुलाया और मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा जितने भी लोग हैं, जितने भी मोमिन मुसलमान हैं और उनकी जो फैमिली है उनके साथ उनको बुलाए हज पे, उम्रा पे। बार बार अल्लाह ताला अपने घर का जो है हमें नसीब करे जाना अपने घर में और वहाँ पे इबादत करना और वहाँ पे जो भी हम अपने आमाल करेंगे अल्लाह ताला उन सबको कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है उसका हमें बेहतरीन बदला दे, आमीन। इसी साल जो है मैंने और हस्बैंड ने हज अदा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा फ़रीज़ा भी हमसे अदा करवाया और इस चीज़ पे जो है अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और बस अब यही ख्वाहिश रह गई थी कि बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जाएं, क्योंकि बच्चे नहीं अभी तक गए थे, क्योंकि अब्दुर्रहमान जो है वो तो एक दफ़ा होकर आया था लेकिन काफ़ी पहले, तो उसकी इतनी एज नहीं थी उस वक्त। तो अब ये है कि अब्दुर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया है और फिर माहा और अफ़रा जो है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था उम्रा, कभी भी अल्लाह ताला का घर नहीं देखा था। तो इस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो भी हमारे साथ जा रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा दिन बखैरियत गुजार दे और हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए, हमारा सफ़र जो है वो अच्छे से गुजार दें, सहल तरीके से। और अल्लाह ताला आप सब के लिए भी बहुत आसानियाँ फ़रमाए और आप सबको भी खुश रखें, आमीन। भी जो है ना सफ़र पे निकलें तो निकलने से पहले 2 रकात नफिल पढ़ लिया करें और जहाँ पहुँचना हो वहाँ पहुँच के 2 रकात नफिल अदा कर लिया करें। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और ये सुन्नत तरीका है। तो सामान जो है वो हमने रख दिया था एक दिन पहले ही, यानी रात को मैंने और बच्चों ने रख दिया था सही करके। पीछे के जो डिग्गी है वो भी मैंने खाली करके ना तो नीचे पूरा कालीन बिछा दिया है मोटा करके, ताकि जो है ना बच्चों को चुभे ना। तो बच्चे जो हैं वो पीछे आराम से सो जाएंगे, महा और अफरा, और अब्दुर्रहमान जो है वो आगे की सीट पे सो जाएगा। तो ये है कि चलो अच्छी सी जगह बन गई है इनकी। तो ब्लैंकेट्स वगैरह रख दिए हैं, कुशन वगैरह रख दिए हैं, बच्चों को अगर सर्दी लगे या कुछ इस तरह का हो तो वो ओढ़ सकेंगे रात को, क्योंकि सफ़र जो है वो हमारा थोड़ा लंबा है इस दफ़ा। तो ये है कि इंशाल्लाह ताला ये इजी तरीके से जो है वो चले जाएंगे। वक्त जो है वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं जो हूँ उठ गई हूँ, क्योंकि हमने जो है वो जल्दी निकलना है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये बुक शेयर कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसके अंदर बुकलेट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये देखें कार्ड्स की तरह इसमें कार्ड्स की फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है सारा। तो मैं भी आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ना इसे दारुस्सलाम से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अलहुदा की जो ब्रांचेज़ हैं उसमें भी ये आपको अवेलेबल, ये जो है ना अलहुदा की ही पब्लिशिंग है। तो ये देखिए पीछे जो है ना इसके यहाँ पे इस तरह से इसका लोगो भी है अलहुदा का, तो ये आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है हज और उम्रा रहनुमाई, और जो हज और उम्रा के मसनून अल्फाज हैं जो कि हमने हज और उम्रा के दौरान पढ़ते रहने होते हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो उसी से स्टार्टिंग है यहाँ पे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। ये अल्फाज मसनून हैं और ये इसकी बहुत फजीलत है, यही हमें पढ़ते रहना होता है। जब भी हम जैसे ही हम एहराम बांधते हैं, गुस्ल करते हैं, उसके बाद एहराम की नियत करते हैं और फिर उसके बाद हम मीकात से लेकर और फिर यानी मस्जिद तक, मस्जिदुल हराम तक, जब तक खाने काबा नहीं आ जाता उस वक्त तक हमने जो है यही अल्फाज हमें अदा करते रहने होते हैं जब तक हम अपना उम्रा स्टार्ट नहीं कर देते। तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत अल्फाज हैं जो कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये जो अल्फाज हैं ये भी बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं। इसमें अल्लाह ताला की किब्रियाई, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है। तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले कलिमात कि हम जो बंदे हैं
ये वाले अल्फाज अदा करें, क्योंकि इसमें जो है ना अल्लाह ताला की बड़ाई है और बड़ाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही है। जैसे ही कार्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रवानगी की तैयारी के जो दिन होता है ना, उसके अंदर जो जो हमें मसनून आमाल करने होते हैं तो यहाँ पे मोटे मोटे पॉइंट्स में इस तरह से लिखा हुआ है। ज़्यादा कोई डिटेलिंग इसलिए नहीं लिखी गई कि करने में आसानी हो, जो है वो लिखा जाए तो उतना ही उसको पढ़ने में और फिर करने में मुश्किल होती है। अगर इस तरह से जो है ना ऐसे फ़ॉन्ट्स के साथ जो है मोटे मोटे पॉइंट्स अगर लिखे गए हो ना तो फिर ये इजी हो जाता है इसको करना अमल, यानी क्योंकि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है और रास्ते में यानी इतनी ज़्यादा पैनिक होती है कि बिल्कुल भी मतलब हमें ये भी याद नहीं रहता कि किस सफ़े पे क्या चीज़ थी। तो ये बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल चीज़ है और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया है वो तमाम जो है वो सुन्नत के अकॉर्डिंग है और बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये देखिए नेक्स्ट पेज है और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उम्रे की नियत का बताया गया है कि उम्रे के जो मसनून अल्फाज हैं वो क्या हैं और उसके बाद हमने क्या पढ़ना है। तो उसके बाद हमने जो है मक्का में जब दाखिल होना है तो उस वक्त हमने क्या अल्फाज अदा करने हैं मक्का में एंटर होते वक्त। अब आप देखें ये फिर उसके बाद मस्जिद में जब हम दाखिल होंगे तो हमने क्या पढ़ना है और उसके बाद ये पूरा देखें आप तवाफ़ का तरीका है कि हमने तवाफ़ कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है और किन अल्फाज के साथ शुरू करना है वो लिखा गया है। और फिर तवाफ़ करते हुए वो सारे अमाल लिखे गए हैं, क्या क्या दुआएं क्या पढ़नी है वो सब लिखे गए हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए ये सारा कुछ है और उसके बाद जो है ना हमने क्या क्या अमाल करने हैं देखिए ये है। और ये आ गया सई, तो सई में भी हमने क्या क्या करना है वो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से करनी है। भी कुछ मटेरियल लिखा गया है वो तमाम का तमाम बिल्कुल दुरुस्त है और ज़ाहिर ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद ही इसके अंदर पब्लिश किया गया है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो है ना इसमें कोई भी चीज़ अनऑथेंटिक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है ना इस तरह की चीज़ें अब आजकल जो है ना बासानी मिल जाती हैं, तो इस पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद ये देखिए हल्क और कसर, तो हमें जो है ना वो किस तरह से बाल जो है ना कतरवाने या मुंडवाने हैं तो वो सब कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा जो है वो मुकम्मल हो गया और पाबंदियाँ तमाम ख़त्म हो गई हैं। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि मस्जिद से निकलते वक्त हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या दुआएं पढ़नी चाहिए वो लिखा गया है और फिर नफली तवाफ़ जो है उसका तरीका। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी में दाखिल होने के आदाब बताए गए हैं, ज़ियारत कब्र मुबारक का बताया गया है पूरा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी मुसलमान जो है वो जाए हज और उम्रे के लिए और फिर वो मस्जिद नबवी ना जाए, मदीना शरीफ ना जाए। बहुत ही अकीदत और मोहब्बत है हमें उस शहर से, उस प्यारे शहर से जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम किया। और जो है ना वो बहुत अच्छा और ठंडा ठंडा सा इसलिए भी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही वेलकमिंग है। तो जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अंसार ने जो है ना अपने मुहाजिरीन भाई का जो है वेलकम किया था, उसी तरह से आज भी मदीना ऐसा ही है। और हम जब भी जाते हैं मदीना तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही यानी वेलकम करने वाले हैं और बहुत ही कोऑपरेट करने वाले हैं। तो अभी तक वहाँ का माहौल ऐसा ही है। और जो वहाँ का शहर है मदीना शहर बहुत ही ठंडा ठंडा सा है। तो मदीना तैयबा जो है उसकी तो बात ही बहुत ही अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का जो है उसकी भी रौनकें बहुत ज़्यादा हैं, उसकी भी बात बहुत ज़्यादा अलग है। देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज जनाजा का तरीका बताया गया है पूरा और उसके साथ उसकी दुआ भी दी गई है। क्योंकि जब भी हम मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी में भी इवन जब नमाज़ पढ़ते हैं तो साथ ही हर नमाज के साथ ही तकरीबन जो है वो जनाजा हो रहा होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें जो है ना नमाज जनाजा किस तरह से अदा करना है और हमें ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए कि नमाज जनाजा हम अदा करें। वो इसलिए क्योंकि अगर हम किसी की आज किसी के लिए मैयत की मग़फ़िरत की दुआ पढ़ेंगे या उसके जनाजे में शरीक होंगे तो कल को अल्लाह ताला जो है ना वो उस इंसान को भी उसी तरह से जो है ना डील करेंगे। अल्लाह ताला उसके लिए भी जो है ना तमाम के तमाम लोग जो है वो मैयत की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, उसकी बख्शिश की दुआ करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे हमें ये जो है ना इस तरह से जनाजा भी अटेंड करने का मौका मिल जाता है ना। वो पता होना चाहिए कि हमें नमाज जनाजा किस तरह से अदा करना है और उसकी क्या मसनून दुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो कोशिश किया करें कि बेशक 2-3 मिनट या 5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, तो अपनी नमाज के साथ जो है ना जब जनाजे की नमाज़ होती है उसके बाद ही फ़ौरन
तो वो भी ज़रूर अदा किया करें। पेजेस हैं आगे यानी कि जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया है उसके आगे से पेजेस हैं, ये सारे जो है ना वो हज से रिलेटेड हैं। 10 और 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को क्या करना है, 13 ज़ुल्हिज्जा को क्या करना है, ये तमाम तरह इसमें डिटेल बताई गई है। तो जो लोग जो है ना इंशाल्लाह ताला हज के लिए जाएंगे तो ये उनके लिए भी बहुत ही आसान है, क्योंकि हज में ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है ना वो मसरूफ़ होता है इंसान, इबादत में भी वैसे भी। तो जो रूटीन होती है वो इस तरह की होती है कि इस तरह की जो शॉर्ट सी हमें अगर कोई चीज़ मिल जाए ना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है हज को अदा करना। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इस जो किताब है इसके ज़रिए हमने जो मतलब मोटे मोटे पॉइंट्स थे तो हमने इसमें बहुत ही इजी वे में बहुत ही आसान तरीके से जो है ना तमाम तरह अपने मनासिक जो है वो अदा कर लिए। और दुआ भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा निकलती है उस्ताज़ा के लिए कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे के उन्होंने इतनी ज़्यादा अच्छी जो है ना ये बुक जो है वो पब्लिश की। तरीका जो है आपको दिख रहा है ये है हज के लिए, और उसके बाद ये आखिर में जो है वो तवाफ़ विदा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो है ना अपना पता दिया है और पब्लिश की जो डेट है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस पर मेंशन है। तो ये बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल बुकलेट है, और जिसको भी मिले तो वो ज़रूर ये ले ले। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप ना इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं अपने गले में, क्योंकि इसके ऊपर देखें स्ट्रैप सा लगा हुआ है। तो इसको आप अपने गले में हैंग कर लें और उसके बाद उसको देख के आप पढ़ सकते हैं। तो ये होगा कि आपकी जो बुक है वो कहीं मिस भी नहीं होगी कि आपको ढूंढनी पड़े। तो ये भी बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है कि ये जो छोटी सी शेयरिंग थी मेरी उम्रा और हज से रिलेटेड जो रहनुमाई की जो बुकलेट है ये, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इंशाल्लाह ताला आप भी इसको परचेज़ ज़रूर कर लें, नियत अपनी पक्की रखें हज और उम्रा की। अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर तौफीक देंगे, बस नियत हम अपनी पक्की रखें और कोशिश करें तो अल्लाह ताला जो है ना वो ज़रूर उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। और दुआ जो है वो ज़रूर करनी चाहिए अपने हक़ में, तमाम तर मुसलमानों के हक़ में, तमाम तर इंसानियत के हक़ में। कभी भी जो है ना वो दुआओं से मायूसी नहीं होनी चाहिए, हमेशा अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआओं को बहुत गौर से सुन रहे हैं और अल्लाह ताला ही हमारी दुआओं को पूरा करने वाले हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा जो सफ़र है वो बहुत ही आसानी के साथ और सहल तरीके से गुजार दे, और हमारा जो उम्रा है वो आसानी के साथ हो जाए और हमारी तमाम तर इबादत कबूल हो जाएं। अल्लाह ताला आप लोगों का भी दिन बहुत अच्छा सा गुजार दे और आप लोगों के लिए सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को बार बार अपने जो है ना घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, हज और उम्रा जो है ना करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला हमें सेहतें दें और जो है ना हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक दें और हमारे अमाल को जो है ना कबूल फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। मॉर्निंग का टाइम है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि हमने जो है ना वो निकलना है 10 बजे तक तकरीबन। तो नमाज जो है ना फ़जर की पढ़ ली थी और उसके बाद जो है वो अब मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर करने बैठ गई थी। मैंने सोचा कि ये वाली जो बुक है ना ये आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है मुझे, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी शेयरिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव शेयरिंग है, ये ज़रूर मुझे आपके साथ करनी जो है ना सदका जारिया भी है। अगर आप किसी को जो है ना अच्छी बात बताएं, कोई इल्म वाली बात बता दें तो वो जो है ना सदका जारिया होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपने भी यही करना है कि आपने भी इनको इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाना है जितना भी हो सके आप लोगों से, क्योंकि जो ऑथेंटिक बात होती है वही जो है ना वो आगे डिलीवर करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो व्लॉग भी शेयर करूं और कुछ ना कुछ क्लिप्स जो है वो लेती जाऊंगी और कोशिश करूंगी पूरी कि आप लोग भी कनेक्टेड रहें और आप लोगों के साथ भी ये सब कुछ, ये प्यारा सफ़र जो है वो हम शेयर करें। इंशाल्लाह ताला जितना मुमकिन हो सका उतना मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयरिंग करूँगी।